Janab Ishtaq Ahmad is a truly committed secularist who believes in the oneness of all world religions. He has traveled the length and breadth of India and also many countries overseas to establish interreligious and interfaith dialogue. Mr. Ahmad had the privilege of addressing over 200,000 people who had gathered for the inauguration of Dubai's first Hindu temple. His views on the importance of communal harmony and universal brotherhood are worth listening to. एक मेरा भाई लंदन में रहते हैं। लंदन में एक रूल्स है कि वहाँ पे 60 साल के बाद में शॉप कर्सन गवर्नमेंट वापस ले लेती है। तो मेरे आगे एक भाई की दुकान थी सरदार जी की, उनको 60 साल पूरे हो गए, तो वो शॉप कर्सन ने मेरे भाई के नाम से कर दी कि मेरा इंडियन का रहने वाला है। वहाँ देश की मोहब्बत पैदा हो गई। मैं आपके गांव में रहता हूँ, सिर्फ आप मुझे देखते हो, अगर मैं आपको दिल्ली मिल जाऊँ तो आप दौड़ते आओगे यार मुझे मेरे गांव का आदमी दिख रहा है। जो मुझसे आप कभी बात नहीं करोगे मेरे पास दौड़ते आओगे कि मेरे गांव का बच्चा है, मेरे गांव का आदमी है। यह है मिट्टी की क्वालिटी, ये देश की मिट्टी की क्वालिटी, मामूली मिट्टी नहीं है, क्योंकि इसको आज से 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल ने इस चीज़ को कहा है। तो बस ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। एक देहात का रहने वाला आदमी हूँ और एक तड़प है कि हर मेरा भाई मरने के बाद नरक की आग से बच जाए। तो एक दिन आपको मुझे दुनिया को छोड़ के जाना है और मालिक को जवाब देना है। वो मालिक मुझसे आपसे ऑडिट मांगेगा। और साइंस ने भी प्रूव करी, जो अपनी रीढ़ की हड्डी उसमें एक डीएनए का पॉइंट आता है, जब आदमी मर जाता है वो पॉइंट ज़मीन में कायम रहता है। जब अल्लाह ताला महाप्रलय को ओपन करेगा, अल्लाह हल्की सी बारिश को बरसाएगा और एक एक कब्र से 70-70 हज़ार मुर्दे इस शरीर में उठेंगे, उस दिन मुझे मालिक को ऑडिट देना पड़ेगा। वो मालिक मुझे आपसे सवाल करेगा कि तू मेरी ज़मीन पे चला, मेरा अन्न खाया, मेरी ऑक्सीजन लिया, तेरे माँ के अंदर ममता डालने वाला मैं, तेरी दुनिया में आने से पहले तेरे माँ की छाती में दूध की व्यवस्था करने वाला मैं, तू कहाँ भटक रहा है? उस मालिक को अपन क्या जवाब देंगे? तो उसके लिए आपको मुझको तैयार होना। इसलिए अंतिम संदेशा मोहम्मद पैगम्बर सल्लम कहते हैं, अक्लमंद इंसान वो है कि मौत आने से पहले मौत की तैयारी कर ले, मौत आने से पहले। और एक किरदार बताया गया है माँ का कि दुनिया का मैंने अच्छे से अच्छा कर्म भी किया हूँ तो मालिक मुझे स्वर्ग जन्नत नहीं देगा, लेकिन अल्लाह ने कहा कि मैंने तेरे माँ के पैरों तले स्वर्ग रखा हूँ। जिसके माता पिता जिंदा है वो उनकी सही खिदमत न करे, वो तो इंसान के नाम पर भी कलंक है। अपनी आवाज़, अपने माँ की आवाज़ के ऊपर नहीं जाना चाहिए। जिस समय अपन बचपने छोटे बच्चे थे, इस वक्त समय अपने माँ ने अपने को दूध पिलाया और एक माँ ने एक सांस ली, अपन जवान हो गया और अपनी माँ बूढ़ी हो गई। अगर जिंदगी भर उस माँ को इस पिटको ले लेके घूमे तो अपने उस माँ का कर्ज नहीं फेर सकते। माँ का वो मुकाम है। अल्लाह कहते हैं कि यदि मेरे बात अगर मैं किसी को प्रार्थना करने का आदेश देता, वो मालिक कहता है कि अपने माता पिता की प्रार्थना करो, यानी उनकी आज्ञा का पालन करो। उस मालिक ने कुरान में एक और एक्ट रखा है कि तुम्हारे पत्नी के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। अगर तुम्हारी पत्नी घर में खाना बनाती तो उसे आटा गूंद के तुमने देना चाहिए। वो लाइफ पार्टनर है, तुम्हारी गुलाम नहीं है। तुम्हारी पत्नी घर में अगर झाड़ू मारती तो तुम भी झाड़ू मारो, वो लाइफ पार्टनर है, तुम्हारी गुलाम नहीं है। दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान वो है जिसकी पत्नी अपने पति से डरती है, क्योंकि अल्लाह कहता है जब पति और पत्नी जब देख के आपस में अगर मुस्कुराते हैं तो उनको देख के अल्लाह खुश होता है। ये मामूली चीज नहीं है। और अंतिम संदेशा मोहम्मद पैगम्बर सल्लम कहते हैं कि जिसका पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार है, मैं उसकी गवाही देता हूं कि उसका मकान मेरे मकान को लग के स्वर्ग में रहेगा। यह है पत्नी का किरदार। और पति पर पत्नी का क्या किरदार होना चाहिए, तो मालिक उसको भी कोट किया है कि तुम्हारे पति के जिस्म पे पूरे एक रिएक्शन हो जाए, वो अपनी जीभ से साफ करे, तो तुम अपने पति का हक अदा नहीं कर सकती। पति वो है। तो पति का किरदार पति के जगह पर, पत्नी का पत्नी की जगह, माँ के माँ, हर एक रूल्स है, एक रेगुलेशन है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। वरना पत्नी घर में आती है और माँ बाहर जाती है, इससे बचना पड़ेगा।
अगर आज अपने बच्चों के अपन संस्कार करोगे, आज यार मैं मेरे माता पिता का पैर दबाऊंगा तो मेरे बच्चे आगे चल के मेरे पैर दबाएंगे। तो मुझे वो संस्कार डालना पड़ेगा कि मैं सोते समय मेरे माँ बाप के मैं पैर दबाऊं, वो भी बच्चे मुझे देख के बाद में मेरे पैर दबाएंगे। वरना एक वाक्य आपके सामने रखता हूँ कि एक बूढ़े हो गए थे बेचारे, ज़ाहिर है कि आदमी 70 साल के बाद में एक बचपन आ जाता है उनके अंदर थोड़ा बहुत। तो बचपन में ये मसला हुआ कि वो घर में बहुत चिड़चिड़ कर रहे, तो उनके पत्नी ने कहा कि आप, मैं इनसे परेशान, एक तो आप ये तुम्हारे, एक तो मुझे घर को मेरे मायके छोड़ दो, या तुम्हारे पिताजी को लेके कहीं छोड़ दो। अब ज़ाहिर है कि वो पत्नी की कहना मानेगा, तो सर पे उठाते पिताजी को और लेके जाते हैं एक पहाड़ पे फेंकने के लिए। क्या भाई मैं आप तुमसे अभी परेशान हो गया हूँ, मैं आपको यहाँ से फेंक देता हूँ। जैसा पहाड़ से फेंकने के लिए जाते हैं, वो पिता कहता है बेटा यहाँ से मत रुक, मुझे वहाँ से फेंक, यहाँ से मैंने मेरे पिता को फेंका था, यहाँ से मैंने मेरे पिता को फेंका था। तो इसका जवाब तो है, देना पड़ेगा। इसलिए अभी आपके पास, मेरे पास वक्त है, अपने बच्चों में वो संस्कार पैदा करो कि अपनी आवाज़ अपने माँ बाप के ऊपर ही नहीं तो अपने बच्चों की आवाज़ अपने ऊपर कभी नहीं जा सकती। एक एक चीज़ इस्लाम के अंदर समझा के बताई गई है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है मालिक को तो मानते हैं लेकिन मालिक की नहीं मानते, पिता को तो मानते लेकिन पिता की नहीं मानते। इस की को निकाल के बाजू में रखना पड़ेगा, बहुत अच्छा होगा। अल्लाह का शुक्र है मैं मंदिरों में जाते रहता हूँ। अभी तक अल्लाह का, मेरे परवरदिगार का शुक्र है कि मैं 70 से ज़्यादा मेरी मंदिरों में स्पीच हो चुकी है। तो एक मुझसे कहता है कि आप मंदिर में आते हो, लोगों को इस्लाम का परिचय देते हो, एक भाई का संदेश, आपको क्या डर नहीं लगता? अरे मतलब मैं तो मेरे अपनों में जा रहा हूँ, कि कोई अपने परिवार से डरता है क्या? तो उनके बोलती बनोगे, क्योंकि ये देश जो है ये मोहब्बत भरे लोगों का देश है। यहाँ पर अमन की खेती जा सकती है, यहाँ पर नफरत की खेती नहीं हो सकती है, तो उसे मिटना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी की क्वालिटी नहीं है। आप शिमला से एक सेब का झाड़ लाओ, महाराष्ट्र में नहीं रख सकते, उसका वातावरण उसे सूट नहीं हो सकता। इसी प्रकार इस मिट्टी के अंदर आत्म नाम का जो शब्द है वो कभी पनप नहीं सकता है, तो उसे मिटना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी की क्वालिटी नहीं है। तो ये संस्कार है, क्योंकि आज दुनिया के अंदर जितने भी संत महात्मा ऋषि मुनि आए हैं उन्होंने संदेश दिया है। आप ज्ञानेश्वर महाराज को पढ़िए, जो पसायदान के अंदर उन्होंने क्या क्या चीज़ समझा के बताया है। अगर पढ़ोगे तो दिमाग नहीं काम करेगा। वो क्या, वो मालिक को किस प्रकार का वो बता रहे हैं।